नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप UPP की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा। आपका जो पेपर है आप जानते ही हैं कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ही लगा हुआ है। तो पेपर की डेट बहुत जल्द आपके बीच में है और अगर पेपर की डेट आ चुकी है तो आपको मेहनत की ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आज की जो क्लास होगी इसमें हम प्रैक्टिस पेपर 7 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 6 तक का हो चुका है। हमें उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस पेपर 6 तक का डाटा सॉल्व कर लिए होंगे और आगे की तैयारी के लिए आप हमारे बीच आ चुके हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित इमारत में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? नाम बुलंद दरवाज़ा का है, जामा मस्जिद का है, तुर्की सुल्ताना का महल है और शहजादी अंबर का महल नाम दिया गया। शान फतेहपुर अगर देखा जाए तो किसको कहा जाता है मित्रों? सिटी ऑफ विक्ट्री, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी को कहा जाता है। तो जो राइट आंसर्स बनेगा मित्रों वो आपका अकबर द्वारा बसाया गया शहर होगा फतेहपुर सीकरी, और ये जामा मस्जिद जो होगी ये आपकी फाइनली शान फतेहपुर है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? नाम बुलंदशहर का है, कुशीनगर का है, श्रावस्ती और उन्नाव का नाम दिया गया। किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो मित्रों साक्षरता दर अगर कम की बात है तो आप ईमानदारी के साथ श्रावस्ती आंसर्स लगाइएगा। यूपी का जो टोटल साक्षरता दर है आप जानते हैं 67.68% है। पूछा गया क्वेश्चन से 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और आप ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम साक्षरता दर अगर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर का लगाइएगा, और सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो आप श्रावस्ती ईमानदारी के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा, आपका 40 नंबर क्वेश्चन आता है, नागरिकों के लिए क्या कह रहा है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के विषय में किस अनुच्छेद में चर्चा हुई? तो मित्रों अनुच्छेद 44 आपके समान नागरिक संहिता के लिए बताया जाता है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करेगा, ये बात कही गई। तो राइट आंसर्स बी के साथ लगा लो। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर आता है। आपसे कह रहा है 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत में किस पद की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था? नाम गवर्नर जनरल का है, भारतीय राज्य सचिव का है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का नाम दिया गया। भारत में किस पद की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण रखा गया? तो मित्रों सही जवाब जो बनेगा वो भारतीय राज्य सचिव का बनेगा। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बनाए गए? नाम दिया गया चमनालाल जी हैं, AK जैन जी हैं, R दिनेश जी हैं या फिर KV विश्वनाथन जी हैं। आपसे कह रहा है बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर के रूप में भारतीय सिख हैं जो पहले ब्रिटिश हैं और फाइनली मेयर के रूप में शपथ लिए हैं। तो उनका जो नाम है वो चमनलाल है मित्रों, चमनलाल। 30 मई 2023 को मिले हैं ये चमनलाल जी, फाइनली वहाँ पे शपथ लिए हैं, ब्रिटिश भारत में सिख बन गए हैं, याद रखना है। ये लेबर पार्टी के नेता रहे हैं, याद रखना है चमनलाल जी। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 43 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? नाम फाथी बघीशा का दिया गया और लुंडोविथ ओंडोर का दिया गया, एडगर रिंकेविंस का दिया गया और बोला तुनुब का नाम दे दिया गया। आपसे लातविया के नए राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो सही जवाब जो बनेगा वो एडगर रिंकेविंस बनेगा। तो राइट आंसर्स मित्रों आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। याद रखना इसकी जो राजधानी होती है वो रीगा होती है। क्या होती है? रीगा। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नाम दिया गया फ्रांस है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर
प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना मित्रों, तो वो आपका न्यूजीलैंड है। सही जवाब जो बनेगा वो न्यूजीलैंड के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 45 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। किस देश में राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया गया? नाम ईरान का दिया गया, पाकिस्तान का दिया गया, तुर्कमेनिस्तान का दिया गया और अफगानिस्तान का नाम दे दिया गया। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया गया मित्रों? आपको बताना है $5 बिलियन वाला शहर कौन बना, तो तुर्कमेनिस्तान बना है। सही जवाब आप तुर्कमेनिस्तान के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है म्यांमार जुंटा में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया गया। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? मार्च 2021 में, अप्रैल 2021 में, जनवरी 2021 में या फिर फरवरी 2021 में? तो याद रखना, म्यांमार जुंटा में जो आपातकाल लगा था वो फरवरी 2021 में लगा था। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, टाइफून खानून किस देश के लिए ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? नाम उत्तरी कोरिया का है, रूस का है, दक्षिणी कोरिया का है और जापान का नाम दिया गया। टाइफून खानून जो है कौन से देश में ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर जापान बनता है मित्रों। सही जवाब डी के साथ बन जाता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ है? नाम जापान का दिया गया, भारत का दिया गया, रूस का दिया गया और अमेरिका का नाम दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय जो भवन है मित्रों वो कहाँ लोकेटेड है? तो उसका जो सही जवाब बनेगा वो राइट आंसर आपका भारत देश बनेगा। राइट आंसर सी के साथ आपको लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बनाना है मित्रों। सूरत शहर में है। सूरत कहाँ पे है? आप जानते हैं सूरत गुजरात में है। तो राइट आंसर आप जो है वो सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आ रहा है, कह रहा है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? नाम मेसल्स का है, टाइफाइड का है, स्कॉर्बी का है और मलेरिया का नाम दिया गया। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से मित्रों स्कर्बी रोग होता है। राइट आंसर आपका बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर फाइनली आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है? नाम 30% का है, 28% का है, 29% का है या फिर 27% का है? मित्रों उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है उसमें से नहर से सिंचाई कितने परसेंटेज में हो जाती है? तो 30% भाग पे नहर से सिंचाई हो जाती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। निम्नलिखित में से प्रिय प्रवास किसकी रचना है? नाम तुलसीदास का है, हरिऔध का है, मतीराम का है और विद्यापति का नाम दिया गया। प्रिय प्रवास के बारे में पूछा गया मित्रों, तो राइट आंसर हरिऔध बनता है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 52 नंबर। आपसे कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सी देशांतर रेखा है? नाम 60 डिग्री पूर्वी का है, 75 डिग्री पश्चिम का है, 78 डिग्री 7 मिनट पश्चिम का है या फिर 80 डिग्री पश्चिम का नाम दिया गया। भारत के पश्चिम में कौन सी देशांतर रेखा है आपसे पूछा गया। तो भारत के पश्चिम में जो देशांतर रेखा बनेगी वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम बनेगी। तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी सर्वप्रथम भारत में आई? नाम दिया गया डच आई, पुर्तगाली आई, फ्रांसीसी आई या फिर अंग्रेज आई? राइट आंसर्स पुर्तगाली बनेगा। सी के साथ आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो आपका 54 नंबर होता है। पूछा गया सरस्वती के संपादक हैं बद्रीनाथ चौधरी जी हैं, नर्मदा प्रसाद जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं या फिर अज्ञे जी हैं? तो राइट आंसर्स मित्रों श्याम सुंदर दास बनेगा। बी के साथ राइट आंसर्स लगाना। 55 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, धर्म क्षेत्र में दिया जाता है, कला और संस्कृति में दिया जाता है या फिर साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है?
तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नवाजा जाता है मित्रों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप राइट आंसर डी के साथ लगाना, 22 भाषाओं में यहाँ ज्ञानपीठ दिया जाता है। राइट आंसर डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। पूछा गया 25 सितंबर 2023 को किस देश ने प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर बस को लॉन्च किया? नाम नितिन गडकरी का है, हरदीप सिंह पुरी का है, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया। हरित है, हाइड्रोजन है, फ्यूल सेल बस है मित्रों। इसको लॉन्च करने का जो काम रहेगा वो हरदीप सिंह पुरी का रहेगा। सही जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। 57 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 23 से 25 सितंबर 2023 के मध्य देश का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नाम पणजी का है, वाराणसी का है, जयपुर का है और न्यू दिल्ली का नाम दिया गया। पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया पूछा गया, तो राइट आंसर्स पणजी लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ मित्रों। आगे चला जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? नाम बिहू, घूमर, गरबा का है, चरकुला, कर्मा, पांडव का है, राउ नाच भांगड़ा और राउफ का है या फिर लावड़ी, कथक और कथकली का है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में फाइनली नाम किसका है मित्रों? तो चरकुला आएगा, कर्मा आएगा और पांडव आएगा या पांडव आएगा, वही राइट आंसर से। तो बी के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। तेलंगाना विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 120, 119, 124 या फिर 118? तो तेलंगाना विधानसभा में मित्रों 119 सीट है। राइट आंसर आप सी के साथ लगाओ। आगे चला जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990, 2000, 2005 या फिर 1995? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो स्थापित होता है वो कब होता है मित्रों? तो 1995 में होता है, यानी राइट आंसर आपका बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 में विश्व नदी दिवस मनाया गया 25 सितंबर को, 24 सितंबर को, 21 सितंबर को या फिर 15 सितंबर को? वर्ष 2023 में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? विश्व नदी दिवस की अगर बात करते हैं 24 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया? नाम फादर हेरास का है, बारबोसा का है, मोनियर विलियम्स का है और विलियम हॉकिंस का नाम दिया गया। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया? तो उस राजदूत का जो नाम होता है मित्रों वो विलियम हॉकिंस है। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 63 नंबर क्वेश्चन है। भीमबेटका प्रसिद्ध था, नाम दिया गया एक धार्मिक स्थल के रूप में, एक व्यापारिक स्थल के रूप में, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्र के साक्ष्य मिले हैं या फिर मानव कब्रिस्तान के रूप में। भीमबेटका जो प्रसिद्ध है मित्रों वो प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्र के साक्ष्य मिले हैं उसके लिए फेमस है। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध इटली से है? नाम निकोली कोंटी का है, अल्बरूनी का है, फाहियान का है और इब्नी बतूता का नाम दे दिया गया। कौन सा यात्री है जिसका संबंध फाइनली इटली से है? तो इटली से संबंध रखने वाला जो यात्री है मित्रों वो निकोलस कोंटी है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 15वीं सदी के आसपास से निकोलस कोंटी आया था, याद रखना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में आया था, विजयनगर वही हरिहर बुक्का वाला। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है। लाल पत्ती रोग किस पादप की बीमारी है? चावल की है, गन्ना की है, गेहूं की है या फिर कपास की है? लाल पत्ती रोग जो है आपसे पूछा गया, तो लाल पत्ती जो वाला रोग आता है ये कपास पे आता है मित्रों। राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। नाइट्रोजन मैक्सीजन जो है फाइनली मैग्नीशियम का आप छिड़काव करिए, ये रोग आपसे दूर हो जाएगा। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। 66 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में किसे वोट देने का अधिकार मिला? सभी नागरिकों को, केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को या फिर एक निश्चित वर्ग को? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो आता है मित्रों उसमें जो है सभी नागरिकों को नहीं, केवल महिलाओं को अधिकार मिल जाता है। आप जानते हैं 1919 में महिलाओं को अधिकार दिया गया था वोट देने के लिए।
तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष बने 1928, 1936, 1931 या फिर 1929। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने मित्रों? तो आप जानते हैं पहले वो 36 में बनते हैं, फिर 37 में, तो लगातार 36-37 में उन्हें नेता चुना जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। 68 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 2 दिसंबर को या फिर 21 जुलाई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो सही जवाब 5 जून बनेगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 69 नंबर लाएंगे। आपसे कह रहा है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट या फिर 6 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा मित्रों? तो सही जवाब बनेगा कितना? 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो यहाँ 2 मिनट मत लगाना, 4 मिनट लगाना। बी के साथ आप सही जवाब बना लेना, बी इज़ द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन से। सितंबर 2023 में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? नाम 87वां का है, 52वां का है, 65वां का है या फिर 60वां का है। आपसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पूछा गया भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो राइट आंसर 87वां लगाइएगा मित्रों। राइट आंसर आपका 87वां बनेगा। 165 देश इसमें समाहित हुए थे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं। पूछा गया 4 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की किस महिला को नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाम डॉक्टर ज्योता गुप्ता का है, रजनी चौहान का है, डॉक्टर राधिका का है, डॉक्टर दीपा मेहता का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि नीदरलैंड का सबसे बड़ा वाला सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला मित्रों? तो डॉक्टर ज्योता गुप्ता सही जवाब है, जियोता। तो राइट आंसर जियोता गुप्ता बनेगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर आएगा। पूछा गया 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया? नाम अमित शाह का है, राजीव चंद्रशेखर का है, नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव का नाम दिया गया। 6G लॉन्च करने में किसका योगदान रहा मित्रों? तो उस टाइम अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उस टाइम थे। और आगे बढ़ें 73 नंबर क्वेश्चन से। कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? नाम क्लोज्ड प्रॉक्सी का है, रिवर्स प्रॉक्सी का है, ओपन प्रॉक्सी का है और एक और दो दोनों है। आपसे वेब सर्वर के बारे में पूछा गया हमलों से बचाता है, तो हमलों से बचाएगा मित्रों रिवर्स प्रॉक्सी। सही जवाब आपका जो आएगा वो सी के साथ आएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर है। आपकी स्क्रीन पे है 74। कह रहा है मित्रों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर। डीजल लोकोमोटिव की बात आए तो आप भारतीय रेल स्वामित्व वाली एक उत्पादन इकाई होती है और आप जानते हैं यहाँ इंजनों का भी निर्माण होता है और पुर्जे भी बनते हैं। उसका नाम वाराणसी है। तो राइट आंसर वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन बना? विष्णुदेव साय, मोहन यादव, ए रेवंत रेड्डी या फिर डॉक्टर मणि शाह। आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया मित्रों। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ त्रिपुरा के मणि शाह हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं और मोहन यादव मध्य प्रदेश के। तो सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। मोहन यादव भी याद रखना, मध्य प्रदेश के हैं, मामा को हटाया था। और भजन लाल शर्मा आपके राजस्थान के हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे वाला जगह लिया है राजस्थान में। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला टेस्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें आपने 38 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व किए। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट।